चुनावी तैयारी को लेकर सिंधी समाज भी चाहता है। कांग्रेस से चाहिए आगामी नवंबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव में हर समाज अपने अपने जनप्रतिनिधियों को टिकट दिलाने के लिए सम्मेलन आयोजित कर रहा है। एवं कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, माननीय जेपी धनोपिया जी, जो हमारे हो गए आजादी को, हमारी विरासत को, हमने अपना जो जन्मभूमि खोई आज से 75 वर्ष पूर्व, और इस समय हम इस भारत के समग्र भारत को अपनी मातृभूमि समझकर हम हर जगह रह के अपने भारत के विकास में मुख्य धारा में समरस होकर हम अपना सब सर्वस्व निछावर करके हम अपनी मेहनत से आज इस मुकाम पे हैं कि देश में हम इस प्रदेश में 7 करोड़ 36 लाख में 1.5 से 2.2% हमारे सिंधी बहुजन हैं। लेकिन आज हम यदि प्रजातंत्र में यदि किसी को कुछ भी अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, वो जो अपनी मूलभूत अधिकारों की जो बातें हैं उसको उसके माध्यम से ग्रहण कर सकता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से ज्यादा कुछ न कह के मैं आदरणीय हमारे कमलनाथ जी से निवेदन करूंगा कि उस अनुपात में हमारे लोगों को उस तरह से हमें, और मैं इस विधानसभा में जो सर्वप्रथम इस 1956 में जो मध्य प्रदेश की बनी, उसके सबसे पहले तो हमारे विधायक थे आदरणीय लोकोमल जी प्रेमचंदानी, जो बैरागढ़ से जीते। और तमाम मैं ज्यादा समय नहीं लेके मैं एक ही निवेदन करूंगा कि मुझे इस वक्त 2 विधायक कांग्रेस के मुझे कम से कम इस मध्य प्रदेश की विधानसभा में चाहिए। ये मेरा निर्णय है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, हमारा एक बहुत लंबा इतिहास है, हमारे समग्र लोग उस भूमि से आए और उस विस्थापन को आपने भी झेला है। उस विस्थापन के आप भी हमारे पंजाबी समाज से हमने देखा। मैं जातिगत संकीर्णता पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमने अपना सर्वस्व खो के उसके बाद में हर चीज को आत्मसात किया है। मेरा आज इस मंच के माध्यम से आदरणीय कमलनाथ जी आपसे निवेदन है कि यदि इस देश के प्रथम मंत्री। इसी कड़ी में भोपाल में सिंधी समाज का 3 दिवसीय प्रादेशिक सम्मेलन पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश के लगभग 50 से अधिक जिलों से सिंधी समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर सिंधी समाज ने सवाल उठाते हुए कहा कि आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन आज भी हमें शरणार्थी के रूप में ही देखा जाता है, जबकि सिंधी समाज व्यापारिक वर्ग से जुड़ा होकर हर समाज जो देश की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, ऐसे में अब हम कांग्रेस की और आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। हमें कम से कम 5 गीत इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, कटनी इत्यादि क्षेत्रों में दिया जाए तो हम पूरे प्रदेश में सिंधी समाज के बंदूक आपके नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे। इस अवसर पर इंदौर से बड़ी संख्या में सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में हिस्सा लिया। प्रमुख रूप से वरिष्ठ समाज सेवी ईश्वर झावनानी, सिंधी समाज की सबसे बड़ी पंचायत जेकबा पंचायत इंदौर के अध्यक्ष राजा माधवानी, सिंधु कल्याण समिति के उप संयोजक मुकेश सचदेव, देवास शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी, अजय सितलानी, प्रीतम माटा आदि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट। दादा बताएं, आज सिंधी समाज का प्रांतीय सम्मेलन, आज जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ, अपने आप में इतना अभूतपूर्व सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रदेश के सभी नगरों से हमारे सिंधी जो कांग्रेस में रीति नीति में विश्वास करते हैं, सभी यहाँ उपस्थित थे। उनको एक ही मांग थी कि भाई इस प्रदेश में हमारा जो प्रतिनिधित्व नहीं है, उस प्रतिनिधित्व के लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से निवेदन किया गया कि हर बार इस विधानसभा में हमारा प्रतिनिधि रहता था। आज हम 3 चुनाव हुए, लेकिन हमारे कांग्रेस का मीडिया वालों से निवेदन है कि आगे बढ़ने दीजिए। उसके लिए हम पुनः आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथियों को, जिनका आपके पैरामीटर्स में जो खरे उतरते हो, उनको ही आप अपना प्रतिनिधि बनाएं, उनको ही टिकट दें और हमारी कांग्रेस को सशक्त और हमारे प्रदेश में नई सरकार बने, ऐसी मेरी निवेदन है। कितने टिकट की मांग की है सिंधी समाज? तो प्रदेश की पूरी जनसंख्या आज 7 करोड़ 36 लाख है। 7 करोड़ 36 लाख के अनुपात में अगर हम 2% यहाँ पर सिंधी पूरे प्रदेश में निवास करते हैं, जो यहाँ के राजस्व में सबसे ज्यादा पैसा राजस्व हमारा सिंधी समाज देता है, तो कम से कम 4
हमारे प्रतिनिधि हो, आप 4 हमारे विधायक बनना चाहिए और आपकी तरफ से मीडिया वालों से निवेदन है भेजन करें। अलग अलग कोणों से वो हमें विधायक के लिए हमारे लोगों को मदद करें, यही मेरी उनसे। आपका परिचय? मैं ईश्वर जामनानी, संरक्षक, मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कांग्रेस कमेटी। मनोज भाई बताएं, यहाँ आज 3 दिवसीय सिंधी समाज का प्रांतीय सम्मेलन हुआ है और कमलनाथ जी यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उनके सामने क्या क्या मांगे रखी है और उन्होंने क्या आश्वस्त किया? मध्य प्रदेश राज्य कल्याण सिंधी समिति कांग्रेस कमेटी की है। आज उसके तत्वाधान में संपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी जिलों से प्रतिनिधियां आए हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर यहाँ लगाया गया है। चूंकि विधानसभा चुनाव के नजदीक है, हम सब चाहते हैं समाज के लोग सिंधी समाज की शान मेघानी जी असांजे विच में, भारत मेघानी जी असांजे विच में, असां उन्हनि जो स्वागत था कयूं। महेश भैया, समाज के लोग चाहते हैं कि इस बार हमारी भागीदारी होना चाहिए सरकार में, क्योंकि संपूर्ण समाज हमारा जो है विभिन्न धाराओं के साथ चलता है। किराने की दुकान चलाता हो, कपड़े की दुकान चलाता हो, किसी भी तरीके से मेडिकल चलाता है, वो आम जनता के साथ सेवा करता है, दिन रात इन लोगों के साथ रहता है। आज कमलनाथ जी ने भी यही बात की कि हम केवल सिंधी समाज ही नहीं, अपितु सर्वत्र समाज की हम चर्चा करें और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ सिंधी समाज जाएगा। हमें पूरा भरोसा है कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेगी। मुकेश भाई बताएं, आज कमलनाथ जी की उपस्थिति में यहाँ सिंधी समाज का 3 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय कमलनाथ जी को, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर के हमारे समाज के बीच आए और हमें अपना समझा। और उसने जो हमारे वरिष्ठों ने जो उनके बीच में जो भी उनसे मांगा, हम चाहते हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो करते हैं और वो देते हैं। और उन्होंने सिंधी समाज को बहुत कुछ दिया है, कांग्रेस सरकार ने सिंधी समाज को बहुत कुछ दिया है। आज जो मध्य स्तरीय राज्य कल्याण समिति बनाई गई है, यह जो समिति है पूर्व मध्य प्रदेश सिंधु कल्याण समिति आदरणीय कांग्रेस कार्यकाल में दिग्विजय सिंह सरकार के समय बनी थी, जिसमें कि काफ़ी सारे कार्यकर्ता, जिसमें मेरे पिता नंदलाल सैदियो जी एवं भोपाल से श्री मनवानी जी उपाध्यक्ष थे। आदरणीय श्री चंद्र प्रभाष शेखर जी के द्वारा ये कमेटी की सिफारिश की गई थी और वो बनाई गई थी। और उस समय उन्होंने जब यह रिपोर्ट पेश करने आ रहे थे, जब उसको रखने वाले थे, तब यह हमारी सरकार कांग्रेस सरकार चली गई थी। उसके बाद इन लोगों ने पिछले 18 साल के अंदर न कभी उस विषय पर चर्चा करी, न उन्होंने कभी ये सिंधी कल्याण समिति बनाने की करी। तो हमें ये कहना है कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज के साथ जो भेदभाव किया, आपको समाज में उसकी रिपोर्ट पेश करके उस समिति को आप किसी को भी बनाते, पर वो समिति बनी रहती ताकि सिंधी समाज का भला होता। जो पट्टों की समस्या थी, जो निराकरण थे, जो नागरिकता संबंधी थी, उसमें काफ़ी सारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसे दबा दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि ऐसा भेदभाव कोई भी सरकार न करे। यह सिंधी समाज का मामला नहीं है, ये अन्य समाज के साथ भी हो सकता है। तो हम कहते हैं कि ये जो किसी भी अपना प्रदेश की या किसी भी इस तरह की जो भी सरकार बनाए, तो कम से कम उनकी उस चीज़ को सुनाई जाए। आपका परिचय? मेरा मुकेश सैदेव, अपना सिंधु कल्याण समिति का उप संयोजक। देश दुनिया की ताजा और तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।